जय हिंद प्यारे बच्चों, वेलकम वेलकम वेलकम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भैया मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। बहुत ही बेहतरीन सेशन आज का, ठीक है, एक मोटिवेशनल सेशन आपके लिए लेकर आया हूं। अगर आप हैं क्लास 10th 12th यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, कोई भी स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट और पढ़ाई में हो रही है समस्या, नहीं समझ में आ रहा आखिर करना कहां से शुरुआत है, और भाई पढ़ रहे हो भूल जा रहे हो, ऐसी बहुत सारी बर्डन इतना है सिलेबस का कि एक चैप्टर पढ़ते नहीं दूसरा माइंड से डिलीट हो जा रहा है, दूसरा स्टार्ट नहीं हो रहा है। भाई फर्स्ट चैप्टर का टेंशन वही लगा रह रहा है और जब तक लास्ट पे पहुंचते हो फिर से स्टार्टिंग का सब भूल चुका होता है। क्या रीजन है भैया? पढ़ाई तो मन लगा के कर रहे हो, 6-6 घंटे बैठ के पढ़ रहे हो, फिर भी ये चीजें नहीं पॉसिबल हो पा रही हैं, आप अपने सिलेबस को कवर नहीं कर पा रहे हो। तो बेटा आज का ये वीडियो बिना स्किप किए आप लोग देखोगे और ध्यान दीजिए भैया, यहां से सिस्टमैटिक तरीके से सेटअप करूंगा। आप जुड़ चुके हैं तो लास्ट तक सेशन से बने रहेंगे। क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है, एक बात माइंड में सेट कर लो, आज का ये सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। मैं डिस्कस कराने वाला हूं कि भाई अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो स्टिल अंग्रेजी में 90+% आपके आ सकते हैं, ये इजी स्टेप फॉलो करके। और वो स्टेप क्या है भाई? ये कॉन्सेप्ट मैं शेयर करता हूं हमेशा से, लर्निंग विथ अंडरस्टैंडिंग, ये मैं कॉन्सेप्ट हमेशा से शेयर करता हूं। है क्या आखिर लर्निंग विथ अंडरस्टैंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट कहता क्या है? तो माइंड सेट कर लीजिएगा, लर्निंग विथ अंडरस्टैंडिंग का जो कॉन्सेप्ट है इसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भाई सबसे पहले आप कोई भी टॉपिक टीचर आपको जो पढ़ा रहा है ना, भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारा क्या होना चाहिए? लिसन। सबसे पहले आप किसी भी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो सुनने की आदत डालिए, और सुनने के बाद जो दूसरा प्रोसेस आपके माइंड में आना चाहिए, जो दूसरा प्रोसेस एज अ स्टूडेंट अगर आपको फॉलो करना है तो वो है थिंकिंग। ठीक है, एक प्रोसेस लिसन, दूसरा थिंकिंग। सबसे पहले सुनो, जो भी कुछ तुमने सुना उसको थोड़ा सा विचार करना स्टार्ट करिए उस चीज पे, और जब आपका थिंकिंग का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होता है ना, तो भैया प्रोसेस आता है थर्ड, कंपैरिजन का। आपने क्या सुना और आपने जो इमेजिनेशन किया, आपके सिलेबस आपके टॉपिक से रिलेटेड जो चीजें हैं ना, उन तीनों चीजों को, दोनों तीनों चीजों को आपस में कंपेयर करिए। और जब ये 3 स्टेप आप फॉलो करोगे तो आपके पास एक डेटा कलेक्ट दिखाई देगा, और उस डेटा को क्या करना है? एनालिसिस करना है। क्या करना है भैया? एनालिसिस करना है। जब डेटा को एनालिसिस करोगे तब आपको कुछ नई चीजें प्राप्त होंगी, और ये पुराना तरीका लेके चल रहे थे ना, रट लिया, एग्जाम में जाकर बैठे, खत्म कहानी, चैप्टर क्लोज। एग्जाम में बीच में ही कहीं कुछ भूल गए और उसके आगे एक अक्षर भी नहीं लिख पा रहे थे। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये भैया लाइफ टाइम मेमोरीज आपको स्ट्रॉन्ग करके देगा। हमने क्या बताया? सबसे पहले किसी भी टॉपिक को आप पढ़ रहे हो, टीचर के द्वारा जो लेक्चर है वो सुना, सुनने के बाद आपको उस पर विचार करना है, थिंकिंग का प्रोसेस आता है, एंड आफ्टर दैट उसको कंपेयर करना है, और कंपेरिजन के बाद जो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो डेटा आएगा उस डेटा को एनालिसिस करोगे, एंड आफ्टर दैट एक टॉपिक आपका आता है किस चीज का? फॉर्मेशन। अब यहां से सेंटेंस को फॉर्म करना स्टार्ट करो मन में। ये सेंटेंस आपका खुद का होगा, जो डेटा आपके मिला हुआ है उस डेटा को एनालिसिस करके आप सेंटेंस को क्या करोगे? फॉर्म करोगे। अब ये आपके खुद के वर्ड्स होंगे, खुद के सेंटेंस होंगे, तो यहां पे मैक्सिमम प्रॉब्लम आपको सॉल्व दिखाई देगी। रटने वाला कॉन्सेप्ट खत्म, और भैया तब बारी आती है राइटिंग की। आप करते क्या हो? लिसन किया और सीधे लिखना स्टार्ट कर दिया। ये बीच का कॉन्सेप्ट कहां चला गया भैया? कहां चला गया बीच का कॉन्सेप्ट? तो ये गलती भूल कर भी नहीं करनी है। स्टार्ट करोगे लिसन, फिर थिंकिंग, कंपेयर करेंगे अपने जो भी सुना, सिलेबस को, सब कुछ, उसके बाद टॉपिक को कंपेयर करके डेटा जो मिलेगा उसको एनालिसिस करोगे, फिर सेंटेंस का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, यहां पे आंसर का फॉर्मेशन स्टार्ट होगा, फिर राइटिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करोगे। ठीक है, और भैया राइटिंग के बाद जो सबसे लास्ट, जो आप सबसे पहले करते हैं ना, वो आता है लर्निंग। सबसे लास्ट टॉपिक आता है लर्निंग का, और ये जो लर्निंग निकल के आएगी ना, ये आपकी खुद का डेटा होगा, आपका पर्सनल डेटा होगा। तो ये बेहतर तरीका है
90+ गेट करने का, किसी भी सब्जेक्ट में कहीं से भी पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, डजंट मैटर। आप कोई भी टॉपिक उठाओ, उठाकर एक बार सेटअप करके देखो, ये तरीका अपना कर देखो। अगर फेल हुए तो फिर मेरे से आकर बात करना, कमेंट सेक्शन में बताओ कि भैया नहीं सर हमने तरीका फॉलो किया था लेकिन मुझे सक्सेस नहीं मिला। मैं आपको बता रहा हूं 99.9% सक्सेस रेट है, और ये चीजें मैं आज से नहीं कई सालों से मैं बच्चों को दे रहा हूं, और मैंने इंप्रूवमेंट का रिजल्ट देखा है, बच्चों के अंदर बेटरमेंट देखा, उनके रिजल्ट का बेटरमेंट देखा। तो भैया सिस्टमैटिक तरीके से चीजों को सेटअप करोगे, ये तरीका सही फॉलो करिए, वो पुराना ओल्ड तरीका खत्म कर दो, नए तरीके पे चलना सीखिए, अपडेट करिए भैया अपने आप को, नहीं तो जीवन में बहुत पीछे रह जाएंगे। वो कहते हैं ना कि जीवन हो या रेस, हाँ वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जो सही समय पे गाड़ी का या अपने जिंदगी का गियर बदलना जानता है। तो वक्त आ चुका है भैया, आप अपने लाइफ का गियर बदल लीजिए अगर आपको आगे जाना है तो। ठीक है, चलिए तो आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल सेशन यहीं पे एंड करूंगा। मिलते हैं अगली कक्षा में। जय हिंद, जय भारत।